वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूनरी ऑपरेटर्स। क्या होते हैं? ये सिंगल वेरिएबल पर काम करता है, मतलब जी सिंगल, आप कोई भी एक सिंगल वेरिएबल दोगे उसी में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। इसमें दो पार्ट्स आते हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव वैल्यू भी करके मैं दिखाऊंगा आपको कोड इसका कैसे रन किया है, नेगेटिव वैल्यू। और हाँ, सबसे बहुत ज़्यादा यूनरी ऑपरेटर अपने फेमस इस दोनों केसेस के लिए, प्लस प्लस दैट इज़ इंक्रीमेंट एंड माइनस माइनस दैट इज़ डिक्रीमेंट। इसमें भी दो केसेज आते हैं, एक आता है प्री इंक्रीमेंट, क्या आता है, एक आता है प्री इंक्रीमेंट और एक आता है हमारे पास क्या, पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, एक आता है प्री इंक्रीमेंट, एक आता है पोस्ट इंक्रीमेंट। और ठीक प्रकार से इसमें भी डिक्रीमेंट वाले में भी एक आता है प्री डिक्रीमेंट और एक आता है हमारे पास क्या, पोस्ट डिक्रीमेंट। दोनों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्री और पोस्ट। ठीक है, ये किसके लिए, इंक्रीमेंट के लिए है। इंक्रीमेंट के लिए ये प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, और इसके लिए भी दोनों। पहले मैं आपको सिखाता हूँ इंक्रीमेंट के एग्जाम्पल्स। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम नया फाइल यहाँ पे बनाने वाले हैं, यहाँ पर VS कोड पे यू रे इसका वो भी तो यूनरी यूनरी ऑपरेटर्स डॉट जावा। ओके, यूनरी ऑपरेटर्स डॉट जावा। चलिए, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल पे काम करता है, ये बात हमेशा याद रख लीजिएगा। मैं अब यहाँ पर इनपुट दे के ही कोई वैल्यू वेरिएबल को असाइन करने के बाद, या कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू को असाइन करने के बाद मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। अगर आपको अपने से इनपुट देना होगा तो जैसे मैंने पहले प्रोसेस किया वैसे ही आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो, स्कैनर लिख के इंपोर्ट करके। SVM int a is equal to, I am giving a variable value a variable a value with a 5. Okay, now system.out.println का शॉर्ट फॉर्म होता है s out, है ना, s out, दैट आई एम गोइंग टू बी गिव यस a प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास पोस्ट इंक्रीमेंट है। मैं आपको पहले पोस्ट का दिखा देता हूँ, पोस्ट इंक्रीमेंट है, फिर उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको, ये भी दिखाऊंगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू क्या होता है और पोस्ट करने के पहले वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ ए। अब देखो, मैं इसी में इंट बी इज इक्वल, इसी में आपको पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट दोनों समझा देता हूँ। बी इज इक्वल टू मैंने ले लिया 6। ओके, दैट इज system.out.println। यहाँ पर मैंने किया प्लस प्लस भी, जो कि प्री इंक्रीमेंट है। किसी भी वेरिएबल के पहले प्लस प्लस लग रहा है तो वो इन प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट, और पहले लग रहा है तो प्री, और यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट और बाद में लग रहा है दैट इज़ पोस्ट। ठीक है, अगर आप ये वाला लाइन जो है system.out.println a, ये वाला लाइन नहीं भी करोगे तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, मैं बस कोड को अच्छा दिखाने के लिए कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर अपने कोड को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। अब जैसे ही कोड को आप यहाँ पर रन करोगे ना, आप ऑब्जर्व करोगे टर्मिनल पे कि हाँ, 1 सेकेंड, ओके ओके, यहाँ पर देखो, सबसे पहले पोस्ट वाले डिक्रीमेंट में इसमें क्या किया, पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या करता है, पहले प्रिंट कर देता है वैल्यू को जिसको आपने असाइन किया है। जैसे आपने असाइन क्या किया 5, तो यहाँ पर आपने पहले क्या दिया था, इसको आपने पहले दिया था कि a प्लस प्लस, मतलब क्या कि इंक्रीमेंट करना है। बट इसने क्या किया, पहले वैल्यू आपने जो असाइन किया है ए वेरिएबल को, उसको इसने प्रिंट कर दिया 5, फिर उसके बाद इसने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, और अब देखो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट में पहले इंक्रीमेंट कर देता है
फिर उसके बाद क्या करता है, प्रिंट करता है, जैसे कि, और उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस पहले क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर दिया, मान लो 6 था तो 6 बाय +1 से इंक्रीमेंट होता है, हमेशा याद रखिए, +1 से ही इंक्रीमेंट। जैसे 5 है तो इंक्रीमेंट करके क्या देगा, 6 देगा, 6 है तो +1 यानी इन दैट वैल्यू +1, यानी ए की वैल्यू जो रहेगी +1, वो होता है इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट में क्या होता है, दैट वैल्यू -1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 6 है तो इसने पहले क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, 7 बना दिया उसने। तो फिर जाके अब जब बी की वैल्यू क्या हो गई, 7 बना दिया इसने, तो बी की वैल्यू फिर इसने जाके प्रिंट किया कि पहले तो इंक्रीज कर दिया, फिर अब उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब बी तो 7 बन गया, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई, तो 7 प्रिंट होके आ गया। ये था हमारे पास क्या, यूनरी ऑपरेटर्स। यहाँ पर सेम तरीके से हम डिक्रीमेंट के लिए भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिक्रीमेंट के लिए भी कर सकते हैं, ए माइनस माइनस ब्रैकेट क्लोज एंड हियर माइनस माइनस, दैट थिंग इज ऑल्सो वही है, जस्ट थोड़ा सा कोड रन टाइम ले रहा है। ओके आ गया। तो उसने क्या किया, पोस्ट डिक्रीमेंट में भी क्या किया इसने, देखो ऐसे समझाता हूँ मैं। पोस्ट डिक्रीमेंट में भी इसने क्या किया, पहले वैल्यू को इसने प्रिंट कर दिया, ए की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब इसने फिर उसके बाद डिक्रीमेंट कर दिया 4। अब यहाँ पर क्या करेगा, पहले डिक्रीज कर देगा, पहले डिक्रीज कर दिया इसने 6 की वैल्यू, बी की वैल्यू को, एक बी की वैल्यू कितनी है, 6 है। बी की वैल्यू अगर 6 है तो प्री में क्या होता है, पहले प्लस होता है, अगर इंक्रीमेंट कर रहे हो प्लस, इंक्रीमेंट कर रहे हो, डिक्रीमेंट कर रहे हो, प्री कर रहे हो तो प्री में क्या होता है, माइनस होता है ना। अगर प्री इंक्रीमेंट मतलब +1 और डिक्रीमेंट में -1, यानी 6 - 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 5 हो गया। तो उसने क्या किया, 5 की वैल्यू को क्या किया इसने, ये देखिए प्रिंट कर दिया। जैसे ही इसने 5 की वैल्यू को प्रिंट कर दिया तो अब हमारे पास बी की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो फिर तब जाके इसने बी की वैल्यू को भी इसने प्रिंट कर दिया कि 5। नाउ यू विल, आई थिंक यू गॉट अ, बहुत अच्छे से आप समझ गए होगे मेरे हिसाब से। चलिए ये हो गया यूनरी ऑपरेटर।